देव वेदिका के करीब आया और बोला, बेदी मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं सब क्लियर कर दूंगा। बस तुम मुझ पर ट्रस्ट रखो। एक तुम ही तो हो जो मुझे हिम्मत देती हो, पर आज तुम मुझसे दूर जा रही हो। आई नो मैंने गलती की है, पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, पर मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। यह बोलकर वो वेदिका की तरफ देखने लगा, जो दूसरी तरफ देख रही थी। वेदिका ने तुरंत उसकी ओर देखा और बोली, क्यों दूं मैं तुम्हें टाइम? तुमने मेरी सुनी थी? मेरे जज्बात, मेरी फीलिंग्स का तुमने पूरे कॉलेज के सामने मजाक बना दिया, और मुझे तुमसे कोई कनेक्शन नहीं रखना है, तो इसलिए अच्छा होगा तुम मुझे छोड़ दो। जाकर अपने स्टैंडर्ड वाले लोगों से दोस्ती रखो। यह बोलकर वह चली जाती है। देव अपनी खाली आंखों के साथ उसको देख रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें नम हो गई थी। वह वहीं बेंच पर बैठ जाता है और अपने बालों में अपने हाथों को फंसा लेता है। वहीं वेदिका कॉलेज के पीछे की तरफ चली गई थी। वह दीवार से चिपक कर रोने लगी थी, क्योंकि उसने जो भी शब्द आज देव को बोले थे, उन शब्दों से उसके दिल में भी दर्द हो रहा था। पर उसका यह सब कहना जरूरी था, क्योंकि वह इतनी आसानी से देव को माफ़ नहीं कर सकती थी। दोनों अपनी ही फीलिंग से जूझ रहे थे, और दोनों ही एक दूसरे से बात करना चाह रहे थे, पर दोनों अपने व्यवहार के कारण दुखी थे। कुछ देर बाद दोनों अलग अलग बेंच पर क्लास में बैठे हुए थे, क्योंकि क्लास का वक्त हो चुका था। तभी आकाश आकर वेदिका के पास बैठ गया। दोनों अपने एग्जाम के बारे में बातें करने लगे। देव उन दोनों को देखकर जल भुन रहा था। उसको आकाश का वेदिका से इतना हंसकर बातें करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका बस चलता तो वह भी आकाश को वेदिका के पास से हटा देता और खुद उसके पास में बैठ जाता, पर उसने खुद से ही वेदिका को अलग किया था, अपनी जिंदगी से जाने के लिए कहा था। कितनी जिल्लत भरे शब्द उसको बोले थे, जिसके लिए तो कोई माफ़ी भी नहीं थी, और इतनी जल्दी से वेदिका उसको माफ़ भी नहीं कर सकती थी। इस वजह से वह चुपचाप बैठकर उन दोनों को देख रहा था। वह भले ही अपने चेहरे से ब्लैंक दिखाई दे रहा था, पर अंदर ही अंदर उसका दिल जल रहा था। तभी देविका उसके पास आकर बैठ गई और उसके गाल पर किस करके बोली, गुड मॉर्निंग बेबी। मैंने तुम्हें सब जगह देख लिया, पर तुम मुझे मिले नहीं। जिस वक्त देविका ने उसको किस किया, उसी वक्त वेदिका ने देव की तरफ देखा था, जबकि देव की नज़र तो वेदिका पर ही थी। देविका को देव के इतने करीब देखकर वेदिका का दिल जल उठा। उसने देव को गुस्से से घूरा और तुरंत अपनी नज़रें सामने कर लीं, और मन ही मन उसको गाली देने लगी। ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता। एक और मुझे घुमा रहा है, और दूसरी तरफ उस चिमगांडी को। सही ही सोचा है मैंने, मैं अभी से बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। यह बोलकर आकाश के साथ बातों में लग जाती है। वहीं देवका को देव खुद से अलग कर देता है और अपने गुस्सों को काबू में करते हुए कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मेरे करीब आने की कोशिश मत किया करो, और यह ड्रामा यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तुम्हें ड्रामा करने की कहता हूँ, वहाँ तो तुम करती नहीं हो, और बेवजह अपनी एक्टिंग दिखाती रहती हो। जितना कहा है सिर्फ उतना ही किया करो। तुम्हें पता है ना, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर देविका हंसने लगी और बोली, वह तो बेबी को जलन हो रही है, वह भी अपने ही बचपन के दोस्त आकाश से। तुम चिंता मत करो, देखना इस जलन से ही वेदिका तुम्हारे पास आएगी, वरना तुम उसको भूल ही जाओ। देखा नहीं तुमने उसका चेहरा कैसे गुस्से से लाल हो गया था? अगर तुम उसके सामने भी गए तो तुम जलकर भस्म हो जाओगे। यह बोलकर मैं खुलकर हंस दी। देव उससे बोला, तुम्हें मैंने ज़्यादा ही छूट दे दी है, उसका तुम फ़ायदा उठा रही हो। मुझे तुम्हारे प्लान पर कोई भरोसा नहीं है कि इससे मेरी बेदी मेरे पास आएगी। इतनी आसानी से वह मुझे माफ़ नहीं कर सकती, और वैसे भी हमें यह सब नाटक करते हुए 3 दिन हो चुके हैं। अगर उसको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता तो पहले ही पड़ जाता, और उसके चेहरे से देखकर तो लग रहा है मैं उसको अपने आप से और दूर कर रहा हूँ। देविका बोली, आकाश मना रहा है ना तेरी बेटी को, देखना जल्दी वह तेरे पास होगी। यह सुनकर देव ने आकाश की तरफ देखा, जो उन दोनों को ही घूर कर देख रहा था। यह देखकर देव को हंसी आ गई। वह देविका की ओर करीब होकर बोला, पर उसको देखकर तो लग रहा है आज तेरी खैर नहीं। तुम मेरे ज़्यादा ही करीब होने की कोशिश कर रही हो। उससे वेदिका को जलन हो ना हो, पर आकाश को जरूर हो रही है। यह सुनकर देवका ने तुरंत आकाश की तरफ देखा, जो उसको अपनी आंखों से घूर रहा था। यह देखते ही तुरंत देवका ने अपने कानों को पकड़ लिया और अपने होठों को गोल करके माफ़ी मांगने लगी।
यह देखकर आकाश ने खुद को वेदिका की नज़रों से बचाकर उसको फ्लाइंग किस कर दिया। देवका का चेहरा लाल हो गया था। यह देखकर देव बोला, यह तो तुम हो जो थोड़ा सा भी भाव नहीं खाती, और एक मेरी बेदी है जो इतना भाव खा रही है। अब हो गई छोटी सी गलती, पर मैं उसको पूरी एक्सप्लेन देने के लिए तैयार तो हूँ, पर मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। यह सब कहते कहते उसका दिल उदास हो जाता है। उसकी बात सुनकर देवका बोलती है, तुम कोशिश करते रहो, देखना मान जाएगी। तभी प्रोफेसर आ जाते हैं और उन सभी को पढ़ाने लगते हैं। वेदिका का ध्यान देवका और देव पर ही था, जो पढ़ते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे और बीच बीच में हंस रहे थे। यह सब देखते हुए उसको बहुत जलन हो रही थी, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। उसने खुद पर काबू पाया हुआ था कि चाहे कुछ भी हो, वह देव के करीब नहीं जाएगी। और उसने तो पता नहीं क्या क्या सोच रखा था देवका और देव के रिश्ते के बारे में। बल्कि वह तो अभी इस बात से अच्छे से वाकिफ भी नहीं थी। क्लास खत्म होते ही अंकित और वेदिका बाहर आ गए। वेदिका को जाता देख देव तुरंत देवका से बोला, ऐसे मानेगी नहीं, मुझे तो लगता है मैंने बेदी को खो दिया है, उसकी दोस्ती भी और प्यार भी। मुझे कुछ करना होगा। यह बोलकर वह कुछ सोचने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वेदिका चिंतित सी कैंटीन में बैठी हुई थी। वहीं उसके सामने अंकित बैठा हुआ था, जो परेशान था, उसको ही देख रहा था। वेदिका लगातार देव और देवका के बारे में सोच रही थी। जब आखिरकार उससे रहा नहीं गया, तो वह आकाश से बोल उठती है, मैं घर जा रही हूँ। मेरा भी और क्लास लगाने का मन नहीं कर रहा है, और मुझे कुछ अपनी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। यह बोलकर वो अपना बैग उठाकर जाने लगती है। तभी आकाश कहता है, पर तू अपनी स्कूटी कैसे चला पाएगी? चल, मैं तुझे छोड़ आता हूँ। यह बोलकर वो उससे चाबी ले लेता है, पर तभी वेदिका उसे चाबी ले लेती है और कहती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तू भी मेरी तरह क्लास नहीं लगाएगा, तो मुझे कल यह सब कौन समझाएगा? इसलिए अच्छा यही है, तू यहीं रह, मैं घर जाती हूँ। यह बोलकर वह बिना आकाश के सोने चली जाती है। आकाश वापस जाकर अपनी चाय पीने लगता है, जो उसने अपने लिए ऑर्डर की थी। कुछ देर बाद देवका और देव वहाँ आते हैं। वेदिका को वहाँ ना देखकर वो कहता है, बेदी कहाँ है? तो आकाश कहता है, वह कहकर गई थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह घर जा रही है। आकाश की बात सुनकर देव परेशान हो जाता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि वेदिका उसकी वजह से ही परेशान है। देविका आकाश के पास बैठ जाती है और अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर कर देती है। वहीं देव के लिए चाय ऑर्डर करती है, क्योंकि देव को चाय ही पसंद थी। देव का भी मन वेदिका के बिना नहीं लग रहा था, तो वह अपने घर के लिए निकल जाता है। देविका और आकाश क्लास लगाने चले जाते हैं। वेदिका जब घर पहुंची, तो घर पर कोई नहीं था, क्योंकि उसके मम्मी पापा अपने काम पर गए हुए थे। उसके पास एक्स्ट्रा चाबी थी, तो उसने घर खोल दिया और अपने कमरे में चली गई। उसने पहले अपने कपड़े बदले, फिर खुद के लिए ब्रेड का सैंडविच बना लिया और कॉफ़ी लेकर अपने कमरे में आ गई। वह अपनी फेवरेट जगह पर है, यानी कि खिड़की के पास आकर बैठ गई और अपना लंच करने लगी। खाने के बाद वो म्यूजिक सिस्टम ऑन कर देती है और गाने की धुन पर थिरकने लगती है। यही तो थी उसकी आदत, अपना गुस्सा अपने डांस के ज़रिए निकालती थी। जब उसका गुस्सा शांत हो गया, तो वह आराम से ज़मीन पर बैठी रही। उसके बाल चोटी में से निकलकर खुल चुके थे और उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसका चेहरा लाल हो चुका था, पर इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखों के आगे अभी भी हंसते हुए देव और देवका आ रहे थे। वह गुस्से में चिल्ला उठी, क्यों देव? अगर तुम्हें मेरी दोस्ती पसंद नहीं थी, तो मुझे साफ-साफ कह देते, क्यों बार-बार मेरे करीब आए? क्यों मुझे इतना दिलासा दिलाया कि तुम भी मुझे प्यार करते हो? पर तुमने तो एक झटके में मेरा प्यार, मेरी दोस्ती सब मिट्टी में मिला दी। मेरे सामने आकर तो कहते हो जैसे तुम्हें बहुत फ़र्क पड़ता है, पर जब तुम देविका के साथ होते हो, तो तुम्हें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। कौन-सा असली चेहरा है तुम्हारा? कौन-सी सच्चाई है? उसकी आँखों से आँसू बह रहे थे, जिनको वह पोंछने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो रोते हुए बोली, मुझे आज भी हमारी पहली मुलाकात, हमारी दोस्ती, हर पल याद है। वे यादें मेरे लिए खूबसूरत हैं। वो पहला फ्रेंडशिप बैंड जो आज भी मेरे पास रखा हुआ है, वो चॉकलेट जो तुम मेरे लिए लेकर आए थे, पर मैंने खाने से मना कर दिया था, क्योंकि मुझे चॉकलेट पसंद नहीं थी। पर देखो, उसको तो मैंने आज तक अपने पास सँभाल कर रखा हुआ है।
क्योंकि तुम और तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए बहुत मायने रखती है। यह बोलकर वो ज़मीन से उठती है और देव के दिए एक एक गिफ्ट को ध्यान से देखने लगती है, जैसे उनको देखकर अपनी यादें ताज़ा कर रही हो। वो फ्रेंडशिप बैंड को अपने होठों से छू लेती है। फिर आती है उन दोनों की फ़ोटो, जिसमें दोनों साथ थे, बहुत छोटे थे दोनों। अब तो हर किसी के लिए पहचानना भी आसान नहीं था कि ये दोनों देव और वेदिका हैं। पिक्चर को देखकर वो अपने अतीत में चली जाती है, जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी और शुरुआत हुई थी उनकी दोस्ती की। एक छोटा-सा घर, जिसमें एक औरत अपनी बच्ची को तैयार कर रही थी। उसके बड़े-बड़े बालों की 2 चोटी बना रही थी। वह लड़की देखने में 7-8 साल की होगी, जिसने अभी सेकंड क्लास में ही एडमिशन लिया था और आज उसके स्कूल का पहला दिन था। ब्लू कलर की छोटी सी स्कर्ट और वाइट कलर की टी शर्ट बेल्ट लगाए और अपने बालों की 2 चोटी बनाए बहुत सुंदर लग रही थी। उसने अपने बालों में ब्लू कलर की टेडी वाली पिन भी लगा रखी थी और उसकी काली आंखें साफ नजर आ रही थीं। देखने में किसी टेडी बियर से कम नहीं थी। तभी उसकी मम्मी उसको कहती है, बेटा अपना बैग बाहर ले आओ, मैं तब तक तुम्हारे लिए तुम्हारा ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ और तुम्हारा टिफ़िन भी। वह छोटी सी लड़की अपनी आंखों में टिमटिमाते हुए बोली, ठीक है मम्मी, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। यह बोलकर वो औरत बाहर चली जाती है। वो लड़की बेड पर चढ़कर अपना बैग लेती है और अपने शूज़ पहनकर बाहर आ जाती है। यह लड़की और कोई नहीं बल्कि हमारी वेदिका ही थी। जब तक वह बाहर आई तब तक कंचन जी ने उसका ब्रेकफास्ट लगा दिया था और उसका टिफ़िन बाहर डाइनिंग टेबल पर रख दिया था। फिर उन्होंने वेदिका को आराम से चेयर पर बिठाया और उसको खाना खिलाने लगीं, क्योंकि वेदिका भी अपनी मम्मी के हाथ से ही खाना खाती थी। खाना खाने के बाद कंचन जी अजीत जी से बोली, सुनिए, बेदी के स्कूल का टाइम हो रहा है, तो प्लीज़ आप इसको जाकर छोड़ आइए। वैसे भी अभी 1-2 दिन तो वेदिका को छोड़कर ही आना पड़ेगा, क्योंकि उसको रास्ता नहीं पता है। फिर तो ये आराम से चली जाया करेगी, क्योंकि स्कूल पास में ही पड़ता है। तभी अजीत जी बोले, मेरी गुड़िया पैदल क्यों जाएगी, मैं छोड़ आया करूँगा। फिर मैं अपनी गुड़िया के लिए एक बढ़िया सी साइकिल ला दूँगा। फिर मेरी गुड़िया को कोई दिक्कत नहीं होगी। यह बोलकर अजीत जी वेदिका को अपनी गोद में उठा लेते हैं और बाइक पर बैठा लेते हैं। फिर उसको स्कूल छोड़ने के लिए चले जाते हैं। कंचन जी वापस से अपने काम में लग जाती हैं। वेदिका अपने पापा के साथ स्कूल में पहुंचती है तो देखते हैं अभी छोटे छोटे बच्चे वहां पर आ ही रहे थे, क्योंकि यह स्कूल सिर्फ 5वीं तक का ही था और आसपास के एरिया में सबसे फेमस स्कूल था। भले ही वेदिका एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, पर वह अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान थी, तो वह भी उसको पालने में कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने वेदिका को सबसे अच्छे स्कूल में भेज दिया। वेदिका तुरंत अपनी मैम के पास चली गई, जहाँ पर उन्होंने पहले इंट्रोडक्शन कर लिया था, जब वेदिका का एडमिशन करवाने के लिए आए थे। और वेदिका तुरंत अपनी मैडम को पहचान गई थी। यह देखकर अजीत जी खुश हो गए कि वह बाकी बच्चों की तरह है, स्कूल जाने या ना जाने की जिद नहीं करती, बल्कि वह खुशी खुशी स्कूल जा रही थी। वह मैडम वेदिका को क्लास में ले जाती हैं, जहाँ पर पहले ही क्लास लगी हुई थी और बहुत सारे बच्चे बैठकर पढ़ रहे थे। वेदिका तो अपनी तरह छोटे छोटे बच्चों को देखकर खुश हो गई थी। मैडम ने उसको एक लड़के के पास बैठा दिया, जो चुपचाप अपनी नोटबुक में लगा हुआ था और अपना काम कर रहा था। यह देखकर वेदिका खुश हो गई। उसको तो शुरू से ही बहुत बात करना पसंद था। वह उस लड़के की तरफ देखकर बोली, हेलो, मेरा नाम वेदिका है और तुम्हारा नाम क्या है। यह सुनकर भी उस लड़के ने अनसुना कर दिया। यह देखकर वेदिका को गुस्सा आ जाता है। वह अपनी आंखें छोटी छोटी कर लेती है और कहती है, हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम क्या अपने नोटबुक में घुसे हुए हो। यह सुनकर वह लड़का अपनी नोटबुक से अपना सिर बाहर निकालता है और कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं अपना काम कर रहा हूँ, और मैंने कहा है चुपचाप अपना काम करना है, इसलिए तुम भी अपनी नोटबुक निकालो और अपना काम करो। आई बड़ी बड़बोली। वेदिका बोली, तुमने मुझे बड़बोली कहा, पर मैंने तो अपना नाम बताया ना, मेरा नाम वेदिका है, मेरा नाम बड़बोली नहीं है। यह बोलकर वह अपना बैग खोल लेती है और अपने नोटबुक निकाल लेती है। फिर अपनी नोटबुक लेकर मैम के पास चली जाती है। उसका ध्यान नोटबुक की तरफ ही था,
क्योंकि कल ही तो उसको यह नई नोटबुक स्कूल की तरफ से मिली थी। वह लड़का भी अजीब सी नज़रों के साथ वेदिका को ही देख रहा था। वैसे तो उसको ज़्यादा बोलना पसंद नहीं था, पर वेदिका के नेचर पर उसको थोड़ा सा शक जरूर हुआ। वह बोला, आई बड़ी बड़बोली, मेरा नाम वेदिका है, बड़बोली नहीं। यह बोलकर वो अपना काम करने लगता है। तभी वेदिका मैम से काम लेकर वेदिका वापस आ जाती है और कहती है, ओह हेलो, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेंसिल है क्या? वह क्या है, मैं जल्दी जल्दी में अपनी पेंसिल भूल आई। यह सुनकर वह लड़का वापस उसको देखता है और कहता है, क्या तुम अपनी पेंसिल लेकर नहीं आई? आज तो तुम्हारा फर्स्ट डे है ना स्कूल का। तुम तो पागल हो, बड़बोली कहीं की। रुको मैं देता हूँ, मैं तो बहुत सारी पेंसिलें लेकर आया हूँ। और कल ही मेरी मम्मा ने मुझे सब कुछ न्यू न्यू ला कर दिया था। यह सुनकर वेदिका अपनी आंखें छोटी कर लेती है और कहती है, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, मेरे पास तो पेंसिल है। यह बोलकर वह अपनी जीभ के साथ उसको चिढ़ा देती है और अपना काम करने लगती है। वहीं वह लड़का उसको अजीब नज़रों से देख रहा था। उसके चेहरे पर चिढ़ साफ नजर आ रही थी। वह लड़का और कोई नहीं बल्कि देव ही था। वह फिर से अपना ध्यान अपनी किताबों में लगा लेता है। वेदिका भी अब उसको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप अपना काम करने में लगती है। दोपहर को वो घर अपने पापा के साथ ही आई थी, तो कंचन जी उसको प्यार से खाना खिलाने लगी। फिर कुछ देर बाद वेदिका सो गई थी। कंचन जी उसके सिर पर प्यार से हाथ फिराते हुए बोली, मेरी बच्ची थक गई होगी। फिर माथा चूमकर बाहर आ जाती हैं। शाम को उठते ही वेदिका अपने स्कूल की बातें बताने लगी। कंचन जी बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी और बीच बीच में उसकी बातें सुनकर हंस भी रही थी। फिर वह उठकर किचन में गई और लौकी उठाकर ले आई और वेदिका से बात करते हुए सब्जी काटने लगी। जब कोई देर तक वेदिका की बात खत्म नहीं हुई तो कंचन जी बोली, बेटा अभी जाकर कुछ पढ़ाई भी कर लो। जाओ अपनी बुक लेकर आओ, देखूं तो सही तुम्हारी मैम ने तुम्हें क्या काम दिया है। तभी अजीत जी बोले, जो अभी बाहर से आए थे, मेरी बच्ची क्या स्कूल में कम पढ़कर आई है जो यहाँ भी उसका काम चेक करने लगी। इतने अच्छे स्कूल में तभी दाखिला करवाया है ताकि हमें बाद में इसकी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान ना देना पड़े। और मेरी बच्ची को इस बात के लिए परेशान मत करो। जितनी पढ़ाई करनी है वह स्कूल में ही कर लेगी। यह सुनकर तो वेदिका बहुत खुश हो गई थी। तभी कंचन जी उठकर किचन में चली गई और अजीत जी के लिए चाय बनाकर ले आईं। वह अजीत जी को चाय देकर बोली, आप इसको बिगाड़ रहे हैं, देखा नहीं कितनी शैतान है ये, क्लास में बच्चों को परेशान कर रही थी। ऐसे ही रहा तो जल्दी इसकी शिकायत आना भी शुरू हो जाएगी। फिर मुझे मत कहना। अजीत जी अपनी गुड़िया के साथ खेलते हुए बोले, जो होगा तब देखा जाएगा, अभी तुम अपने काम पर ध्यान दो। यह सुनकर कंचन जी अपनी सब्जी उठाकर किचन में चली जाती हैं। वहीं वेदिका अपने पापा के साथ बात करते हुए खेलने लगती है। लगभग 15 दिन ऐसे ही बीते। वहीं वेदिका का देव को परेशान करना जारी था, क्योंकि वेदिका को उससे दोस्ती करनी थी, पर देव उससे बात भी नहीं करना चाहता था। पर वेदिका भी जिद्दी थी। जब तक वह अपनी बात न मनवा ले तब तक वह शांत नहीं बैठती थी। रिसेस हो रही थी। देव गार्डन में बेंच पर बैठ अपना खाना खा रहा था। वहीं वेदिका दूर बैठी उसको ही देख रही थी। उसने अपना खाना खा लिया था, क्योंकि देव अपना काम कर रहा था, इसलिए उसको खाना खाने में देर हो गई थी। तभी वेदिका के पास एक लड़का आया और वह और कोई नहीं बल्कि आकाश था, जो उसका अच्छा दोस्त बन चुका था। वो दोनों बैठकर बातें करने लगे। तभी देव की नज़र उस पर पड़ी। तभी वो उठकर उनके पास आ गया और वेदिका को देखकर बोला, तो ये तुम्हारा फ्रेंड है, पर तुम तो मुझे बोल रही थी कि तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है। यह सुनकर वेदिका ने अपनी आंखें चढ़ा लीं और बोली, अब तक नहीं था पर अब तो है। तुम तो मुझसे दोस्ती नहीं कर रहे, तो दोस्त तो बनाना ही था ना। तो मैंने आकाश को अपना दोस्त बना लिया है। यह सुनकर देव बोला, तुम सिर्फ मेरी दोस्त हो और मेरी ही रहोगी। देव की आंखों में जुनून साफ झलक रहा था। तो वेदिका हंस पड़ी और बोली, मैं तो तुम्हारी फ्रेंड ही हूँ, पर अब से आकाश भी हमारा फ्रेंड है। यह सुनकर देव ने भी हाँ कर दी थी, क्योंकि वह अभी बच्चा ही था। उसको इतनी समझ भी नहीं थी। जो कोई कुछ कहे बच्चा तो वही मानता है। तभी आकाश बोला, पर मेरी एक और दोस्त है, क्या तुम भी उससे दोस्ती करना चाहोगे? यह सुनकर वेदिका बोली, अच्छा
तो तुमने हमें अभी तक क्यों नहीं मिलवाया? फिर तो हम चार चार दोस्त हो जाएंगे, ये हमें मज़े आएंगे। वेदिका बोली, कहाँ है वो? मुझे मिलना है। उससे यह सुनकर आकाश बोला, आज वो नहीं आई है, कल मिलवा दूंगा तुम्हें। वेदिका ने तुरंत हाँ कर दी। तभी बेल बज चुकी थी। अब उनको पढ़ने के लिए क्लास में जाना था। वेदिका और देव का बेंच पास पास था। वहीं आकाश का बेंच दो बेंच छोड़कर था, जो देव के पीछे बैठा हुआ था। अभी देव और वेदिका सीरियस होकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। भले ही वेदिका कितनी भी मस्ती करती, पर उसका काम हमेशा पूरा होता था। हर रोज की तरह एक दिन भी ऐसे ही बीत गया। अगली सुबह क्लास में मैडम पढ़ा रही थी। तभी एक लड़की आई तो मैडम बोली, बेटा अपनी जगह पर बैठ जाओ। तो वो वेदिका के पीछे वाली रो में बैठ गई। आकाश उसको देखकर खुश हो गया। ऋषि सो गई थी। तभी आकाश देव और वेदिका के पास आया, जो कि दोनों अपना लंच कर रहे थे। उसके साथ एक लड़की भी थी। आकाश बोला, यही तो है मेरी दोस्त, इसका नाम देवका है, जो कल नहीं आई थी। फिर देवका को देखकर बोला, ये दोनों हैं मेरे नए दोस्त, अब से ये दोनों भी हमारे दोस्त हैं। यह सुनकर देवका भी खुश हो गई थी। वक्त के साथ चारों की दोस्ती बढ़ती ही जा रही थी और उतनी गहरी भी होती जा रही थी। हंसी खुशी कब 10 साल बीत गए पता ही नहीं चला। सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे, पर वेदिका का जुनून जो देव के लिए था, वो भी वक्त के साथ बढ़ रहा था। 10 साल बाद आकाश, देव, वेदिका और देवका चारों बैठे लैपटॉप पर देख रहे थे, क्योंकि आज उनका 10वीं का रिजल्ट आने वाला था, जो कि साइट पर अपलोड हो गया था। पर वह चारों चेक कर रहे थे। तभी देविका की नज़र अपने रिजल्ट पर पड़ी, जिसने टॉप किया था। वहीं देविका ने 65% मार्क थे। वहीं वेदिका और आकाश ने 70 से ऊपर मार्क्स अगेन किए थे। वहीं वेदिका तो अपने मार्क्स देखकर बिल्कुल खुश हो गई थी, क्योंकि उसको तो सिर्फ पास ही होना था, और वह पास हो गई थी, क्योंकि अब उसको आराम से देव वाले स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। वहीं देव भी खुश था, क्योंकि उसने तो टॉप किया था और उसके ड्रीम स्कूल में उसका एडमिशन भी मिल जाएगा, और वेदिका भी उनके साथ ही रहेगी। चारों बहुत खुश हैं। और वेदिका ने खुशी खुशी अपने मार्क्स घर पर बताए तो कंचन जी थोड़ा सा उदास हुई, पर उसके पापा बहुत खुश थे, क्योंकि उनको ज़्यादा मार्क्स से या कम मार्क्स से कोई दिक्कत ही नहीं थी। उनके लिए तो उनकी बेटी की खुशियाँ ही सर्वोपरि थीं। चारों पार्टी करने के लिए बाहर होटल में गए और अपनी मनपसंद चीज़ें खाईं। फिर हुआ एडमिशन का चक्कर शुरू। आखिर 2 दिन चक्कर लगाने के बाद उन सबका स्कूल में एडमिशन हो ही गया था, जो वहाँ का आसपास का बहुत फेमस स्कूल था, और वहाँ पर पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती थी। वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी थी, अगर वहाँ पर कोई बच्चा 70% से ऊपर मार्क लेकर पास हो जाता है, तो जो सबसे बड़ा कॉलेज है वहाँ पर उसका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। इसलिए वह सब सभी बड़ी लगन से अपनी पढ़ाई करने लगे थे, और साथ ही देव और वेदिका की नज़दीकियाँ बढ़ रही थीं। वहीं दूसरी तरफ आकाश और देविका की, पर ये नज़दीकियाँ अभी यहीं तक बरकरार नहीं थीं। इसके बीच में भी कोई आने वाला था, क्योंकि अभी तक उन दोनों को अपनी नज़दीकियों का एहसास नहीं हुआ था। बस इतना पता था कि वह दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते हैं, और उनको किसी भी हालत में एक दूसरे का साथ चाहिए। चाहे साथ में खाना खाना हो या फिर कोई बात बताना हो, दोनों अपनी एक एक सेकंड की बात बताए बिना रहते नहीं थे। शायद यही उनकी दोस्ती थी, जहाँ भी जाते साथ ही जाते। वहीं वेदिका को तो इस बात का डर था कि देव उसको छोड़कर ना चला जाए, क्योंकि क्लास की बहुत सी लड़कियां उसको पसंद करती थीं। क्योंकि देव हैंडसम होने के साथ साथ अमीर भी था, तो लड़कियों को ऐसे ही लड़के बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। इसलिए वह देव के आसपास मंडराने के लिए तैयार रहती। पर वेदिका के रहते ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। वहीं आकाश और देवका धीरे धीरे ही सही, पर एक दूसरे के नज़दीक आ रहे थे। उनको भी अपनी फीलिंग्स का एहसास नहीं था, पर दोनों की दोस्ती एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, और यह कहें कि उन चारों के लिए ही अपनी दोस्ती बहुत ज़रूरी थी। उनकी दोस्ती के किस्से बहुत फेमस हैं। स्कूल में कोई भी दोस्ती की बात करता तो उनकी चर्चा होना लाजमी था। क्लासेस शुरू हो चुकी थीं, तो देव का ध्यान बिल्कुल अपनी पढ़ाई पर था। वहीं वेदिका का तो अपने देव पर ही, क्योंकि वह सिर्फ देव के लिए ही तो स्कूल में आई थी। पढ़ाई में तो उसकी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वहीं देविका और आकाश की स्ट्रीम अलग थी,
इसलिए उन लोगों की क्लास अलग ही लगती थी, पर एक दो क्लास उनकी साथ में ही रहती थी। उस वक्त वह दूसरे के साथ में समय बिताना नहीं भूलते थे। आज देव और वेदिका का केमिस्ट्री का टेस्ट था। वहीं देव की तो सारी तैयारी पूरी थी। वहीं देविका ने तो बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा था। वह ऐसे ही सुबह उठकर आ गई थी। जब ये बात देव को पता चली तो वह वेदिका से नाराज हो गया। यह देखकर तो वेदिका भी थोड़ी सी उदास हो गई थी, क्योंकि देव को वह नाराज नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके बिना तो वह एक पल भी नहीं रह सकती थी। आदत हो चुकी थी उसको उसकी। वहीं देव चाहता था कि वेदिका उसकी तरह ही पढ़े, ताकि वह अपने फ्यूचर में कुछ कर सके। ये बात उसको वेदिका की बहुत गलत लगती थी कि वेदिका का कोई एम ही नहीं है। पर आदत तो उसको भी हो चुकी थी वेदिका की, और वह वेदिका के बगैर एक पल भी नहीं रह सकता था। तो उसने वेदिका को टेस्ट में थोड़ा सा दिखा दिया था कि वह आराम से उसके टेस्ट में पास तो हो जाए, क्योंकि इसी से तो इंटरनल मार्क्स लगने थे। तो वह वेदिका को कैसे पीछे छोड़ सकता था। यह देखकर वेदिका के चेहरे पर खुशी छा गई थी, क्योंकि वह भी समझती थी कि उसको ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर वह क्या कर सकती थी, उसकी शुरू से आदत ही बन चुकी थी। टेस्ट हो चुका था, तो अभी आधे घंटे तक कोई क्लास नहीं लगनी थी। तो वेदिका और देव बैठे हुए थे। तभी उनके पास एक लड़की आई। उसके हाथ में गुलाब का फूल था और देव के सामने आकर खड़ी हो गई। वह बोली, देव, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। क्या तुम शाम को मेरे साथ डेट पर चलोगे? यह सुनकर तो वेदिका का मुंह खुला का खुला रह गया। वह अपनी छोटी छोटी आंखों से उस लड़की को घूरने लगी और उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं देव का रिएक्शन तो देखने लायक था, क्योंकि उसको वेदिका का चेहरा देखकर हंसी आ रही थी। वेदिका ने उसके हाथ से फूल खींचकर उसके पैरों के आगे फेंक दिया था और गुस्से से उसको बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई देव को प्रपोज करने की? तुम्हें दिख नहीं रहा है वह मेरा फ्रेंड है, समझी? तो आज के बाद यह गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अब दफा हो जाओ यहाँ से। यह सुनकर वह लड़की चुपचाप वहां से चली गई थी, जबकि देव को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि कैसे उसको प्रपोज कर सकती थी। पर जब वेदिका का गुस्सा देखा तो वह मुस्कुराने लगा। उस लड़की के जाने के बाद देव बोला, मुझे नहीं पता तुम मेरे लिए इतनी पजेसिव हो, पर थैंक यू, तुमने मुझे उस लड़की के कहर से बचाया। तुम बिल्कुल एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा मेरी परवाह करती हो। आई एम वेरी लकी टू हैव यू इन माई लाइफ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में हो। अगर तुम नहीं होती तो ना जाने मेरा क्या होता। उसकी बात सुनकर वेदिका को हंसी आ गई और वह बोली, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल एक कवच की तरह तुम्हारे साथ रहूंगी, और आखिर में तुम्हें इतनी जल्दी मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? मुझे पता है तुम उस लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। बस इसलिए मुझे गुस्सा आ गया कि हर कोई लड़की तुम्हें आकर ही प्रपोज करने लगती है। यह देखा नहीं जाता कि उन लड़कियों से कि तुमने कभी उनसे बात नहीं की। बस तुम्हारे पैसे और तुम्हारी पर्सनालिटी देखकर तुम्हारी तरफ खींची चली आती हैं। इसलिए बस मुझे ये करना ठीक समझा। अब चलो, आकाश और देविका हमारा इंतजार कर रहे होंगे। उन्होंने कहा था, लंच के वक्त वह फ्री रहेंगे तो हम जाकर समोसा खाकर आएंगे। यह बोलकर वेदिका उसको खींचते हुए कैंटीन की तरफ लेकर चली गई थी, जहाँ पर आकाश और देविका पहले से ही बैठे हुए थे और शायद किसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे। वेदिका उनके पास आकर बोली, कभी तो अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया करो। अब तो रिसेस हो चुकी है, चलो कुछ खाते हैं। ये बातें बात के लिए भी छोड़ दो। यह सुनकर देविका बोली, यह चीज़ तो मैं भी इसको इतनी बार समझा चुकी हूँ कि अब तो इस टॉपिक को छोड़ दो। जो हो गया वह हो गया। अब जो टेस्ट में लिखा गया है उसी के नंबर मिलेंगे। पर नहीं, वह तो उस टॉपिक को बार बार खींच रहा है। तभी आकाश बोला, ठीक है, मैं कोई बात नहीं करूँगा। बोलो तुम क्या खाओगी? आज के ऑर्डर मैं करके आता हूँ। तो वेदिका बोली, मैं और देव तो समोसे खाएंगे, वह भी चाय के साथ में। तो देविका बोली, मैं भी यही खाऊंगी। आकाश बोला, तो ठीक है, मैं सभी के लिए एक एक कप चाय और एक एक समोसा ऑर्डर कराता हूँ। यह बोलकर वह ऑर्डर करने चला जाता है। वहीं देविका और देव बातें करने लग जाते हैं, जो किसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे। शायद वह आगे कॉलेज में एडमिशन लेने की बात कर रहे थे, क्योंकि वह अगले साल ही इसका एग्ज़ाम देंगे, तभी जाकर उनका उस कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा। अदरवाइज उनको किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। उनकी बातें वेदिका भी बड़ी गौर से सुन रही थी, पर उसको बुरा लगा कि इस बात के लिए देव ने
एक बार भी उसके साथ डिस्कस नहीं किया था, बल्कि वह देविका के साथ में बड़े इंटरेस्ट के साथ में इस बारे में बात कर रहा था। उसकी आंखें थोड़ी नम हो चुकी थीं, पर उसने सोचा शायद ये वो गलत सोच रही है, वरना उसका देव तो उसको एक बार भी इग्नोर नहीं कर सकता है। वह देव और देविका को कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती है कि तभी उसके पास आकर आकाश बैठ जाता है और उससे बातें करने लग जाता है। तो वेदिका भी उस बात को बिल्कुल भूल गई थी। तभी आकाश बोला, तुमने कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने का सोचा है? तो वेदिका बोली, तुम्हें तो पता ही है, जहाँ पर देव एडमिशन लेगा वहाँ पर मैं एडमिशन लूँगी। उसकी यह बात देव के कानों में भी पड़ चुकी थी। तो वह बोला, उसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि वहाँ पर उससे पहले तुम्हें टेस्ट देना होगा, जो कि अगले साल दिसंबर में ही होने वाला है, और उसी में अभी एक साल ही बचा है। और ऊपर से 12th की पढ़ाई, अगर तुम उस टेस्ट पर ध्यान दोगी तो तुम 12th की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाओगी, क्योंकि अगले साल फरवरी में फिर तुम्हारे पेपर हैं और दिसंबर में तुम्हारा वह टेस्ट। कैसे तुम ये सब मैनेज करोगी? और हमें पता ही है तुम पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाती हो, इसलिए मैं चाहूँगा कि तुम अपनी 12th की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो, ताकि तुम दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले सको, क्योंकि अगर तुम्हारे नंबर कम आए तो तुम्हें किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। यह सुनकर वेदिका ने हंसते हुए कहा, देव तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं अपनी पढ़ाई खुद मैनेज कर लूँगी। यह सुनकर देव बोला, हाँ हाँ मुझे पता है तुम कैसे मैनेज कर लोगी। सब टीचर्स भी मुझे यही कहती हैं कि ये तो तुम हो, इतने इंटेलिजेंट हो, एक तुम्हारी दोस्त है जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ती है। हमें पता है वह सिर्फ तुम्हारे चीटिंग करवाने पर ही पास होती है। यह बोलकर देव ने अपना सिर पकड़ लिया। कैसे मैनेज करोगी तुम ये सब? तब तक चाय और समोसा आ गया था। तो वेदिका बोली, मुझे नहीं पता, अभी के लिए मुझे अपना टाइम एंजॉय करने दो, आगे का जब होगा तब मैं खुद देख लूँगी। यह बोलकर वह अपनी चाय की चुस्कियाँ लेकर पीने लगी, पर उसके मन में यह बात घर कर गई थी कि देव उसको कुछ भी नहीं समझता है और उसके ना पढ़ने की वजह से उसका मजाक भी उड़ाता है। इस वजह से वह थोड़ी चिढ़ उठी थी। उसके बाद से ही उसने पढ़ना शुरू कर दिया था। जब भी वो खाली बैठती थी वह अपनी पढ़ाई का काम करती। यह देखकर उसके मम्मी पापा बहुत खुश हो रहे थे। वहीं यह दूरी देव से बढ़ती जा रही थी। देव देविका के ज़्यादा करीब हो रहा था, जिससे वह अपनी पढ़ाई अच्छे से समझ पा रहा था, क्योंकि वह दोनों ही पढ़ाई में अच्छे थे और उनको आगे का एग्ज़ाम भी देना था, जो कि एक साल बाद ही होना था। तो दोनों ही लाइब्रेरी में बैठकर साथ टाइम बिताते थे। मैथ्स के पीरियड में भी देविका चुपचाप बैठी हुई थी। वहीं देव बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि मैथ्स उसका फेवरेट सब्जेक्ट था। आज उसका जो टेस्ट हुआ था, रिजल्ट आने वाला था। वहीं वेदिका मन ही मन बहुत घबरा रही थी, क्योंकि उसको पता ही था उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। तभी पीछे से एक लड़की जिसका नाम निशा था, वह वेदिका से बोली, बेदी तुम अपने प्यार का इजहार कब कर रही हो? क्योंकि अभी तो हम स्कूल छोड़कर चले भी जाएंगे, तो अपनी फीलिंग्स कैसे बता पाओगी? वेदिका बोली, हाँ यह बात भी ठीक कह रही हो तुम, पर मैं अभी कुछ टाइम लेना चाहती हूँ। जब एग्ज़ाम होने में 2 माह रह जाएंगे तब मैं देव से अपने प्यार का इजहार कर दूंगी, क्योंकि उसके बिना तो रहना नामुमकिन है मेरे लिए। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे एक दोस्त में अपना प्यार दिखा है, जिसको मैं अपने बचपन से जानती हूँ। बस जैसा मैं महसूस करती हूँ वैसा ही देव भी मेरे लिए महसूस करे। तो निशा बोली, जब तक तुम अपने दिल की बात उसको नहीं बताओगी तो उसको कैसे पता चलेगी? तुम्हें तो पता ही है वह इस मामले में बहुत शर्मीला है। जब भी किसी लड़की ने उसको प्रपोज किया है उसका उत्तर तो हमेशा तुमने ही दिया है। यह बात वेदिका को सही समझ में आ गई थी। तो वह बोली, हाँ तुम सही कह रही हो, पर मैं अभी जम के अपनी पढ़ाई करना चाहती हूँ, जिससे मेरे फ्यूचर पर कोई असर ना पड़े। और जिस कॉलेज में देव एडमिशन लेना चाहता है उस कॉलेज में मेरा एडमिशन भी हो जाए। यह सुनकर निशा बोली, यह तो बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, पर मुझे आजकल उस देविका के लक्षण अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जब भी वह दिखती है देव के साथ चिपक चिपक कर बात करती है और उसके साथ ही रहती है। मुझे तो लगता है वह तुझसे तेरा देव छीन कर ही रहेगी, इसलिए मैं तो तेरा भला ही चाहती हूँ। वेदिका के मन में न जाने क्यों जलन भर चुकी थी, क्योंकि उसने भी ये सब चीज़ें बहुत बार नोटिस की थी कि आजकल देव देविका के साथ में ज़्यादा समय बिताता है और उसके साथ कम ही बात करता है।
वह बोली, ठीक है, मैं जल्दी अपने दिल की बात उसको बता दूंगी, पर मुझे पता है वह बिल्कुल भी मुझे मना नहीं करेगा। तो निशा बोली, अरे जो 2 महीने बाद हमारी दिवाली पार्टी होगी उसमें तुम अपने दिल की बात देव को बता देना। अगर तुम सबके सामने देव से अपने प्यार का इजहार करोगी तो वह मना नहीं कर पाएगा और देवका को अपनी औकात का भी पता चल जाएगा। वेदिका बोली, ठीक है, तुम इसमें मेरी मदद करना, क्योंकि इस क्लास में तो तुम ही हो जो मुझे अच्छे से बात करती हो। देव के बाद में सिर्फ तुम ही मेरी बात समझती हो। तभी वहाँ पर मैडम आ गई और वो टेस्ट देने लगी जिसमें देव फर्स्ट आया था और उसके नंबर पूरे थे। वहीं वेदिका भी पास हो चुकी थी क्योंकि देव ने उसकी मदद की थी। यह देखकर वह बहुत खुश थी। उसने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा तो देव उसकी तरफ ही देख रहा था। तो उसने देव की तरफ स्माइल पास की तो तुरंत देव ने अपना चेहरा घुमा लिया था। यह वेदिका को बहुत अजीब लगा पर उसने इग्नोर कर दिया था। वेदिका चुपचाप अपनी बेंच पर बैठ गई और अपनी बुक निकाल कर पढ़ने लगी। उसने अपना चेहरा बिल्कुल किताबों में घुसा लिया था। फिर से देव उसकी तरफ देखने लगा पर अब की बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कुछ देर में छुट्टी की बेल बज चुकी थी तो वेदिका देव के साथ बाहर आ गई। देव की गाड़ी भी आ चुकी थी। वह गाड़ी में बैठा था। उससे पहले वेदिका बोली, तुम्हें क्या हुआ है देवू? तुम पहले की तरह मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? यह कहकर वेदिका उदास हो चुकी थी। देव बोला, ऐसी कोई बात नहीं है वेदिका, बस मुझे अपने एग्जाम की टेंशन हो रही है। वेदिका को देव का उसको वेदिका कहना बहुत अजीब लगा क्योंकि वह उसको कभी भी वेदिका नहीं कहता था, हमेशा उसको बेदी कहता था। पर वह अभी देव को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपनी साइकिल लेकर वहां से चली गई थी। समय बीत रहा था, उसके साथ ही देव वेदिका से दूर होता जा रहा था। यह बात सिर्फ एग्जाम तक की ही थी। वेदिका को इस वजह से बुरा लग रहा था कि देव ने उसको इस चीज में इन्वॉल्व नहीं किया, बल्कि देवका को किया है। क्या सच में वह वेदिका को समझता है कि वह पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है? यह सोचकर ही वेदिका ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दी थी और अब तो मैडम भी उसकी तारीफ करने लगी थी। अगर मेहनत करे तो क्या कुछ नहीं होता है। उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ रही थीं, जो कि वेदिका को बहुत ही परेशान कर रही थी। वो स्कूल में कॉरिडोर में जा रही थी, तभी उसकी नज़र देवका और देव पर पड़ी, जो एक दूसरे के करीब थे और हंस हंस कर बात कर रहे थे। पर यह बात बिल्कुल भी वेदिका को पसंद नहीं आई। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे क्योंकि उसको लगने लगा था कि उसकी पढ़ाई की वजह से नहीं, बल्कि देवका की वजह से उसका देव उससे दूर हो गया है। मन ही मन उसके दिल में देवका के लिए नफरत भर गई थी। कहते हैं ना, जो चीज़ कुछ नहीं कर सकती है वह सिर्फ जेलसी कर सकती है, और जब इंसान प्यार में हो तो यह होना स्वाभाविक है। यही सब बस वेदिका के साथ हो रहा था। वो वहाँ से आ जाती है और क्लास में बैठ जाती है। उसकी आंखों के आगे सिर्फ देवका और देव आ रहे थे। उसको पता ही नहीं चला कब उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह रोने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ देव कहता है, थैंक्स देवका, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से वेदिका पढ़ने लगी है। मुझे जहाँ तक पता है वह मेरे वाले कॉलेज में एडमिशन लेकर ही रहेगी। मैं चाहता हूँ उसको स्कॉलरशिप के साथ वह एडमिशन मिले, क्योंकि मुझे पता है उनकी फैमिली की कंडीशन क्या है और वो उनकी फ़ीस नहीं भर पाएँगे। मुझे पता है वह कुछ भी करके वेदिका की फ़ीस भर देंगे, पर जो खुशी वेदिका को अपनी स्कॉलरशिप के साथ होगी, वह मैं देखना चाहता हूँ। देविका कहती है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो देव। अब तो सभी टीचर्स वेदिका की तारीफ़ करते हैं। यहाँ तक कि हमारी क्लास में भी उसकी तारीफ़ों के पुल बाँधते रहते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ों में तो बहुत ही अच्छी थी, बस पढ़ाई में ही कमज़ोर थी। पर वह तो अब उसमें भी होशियार हो गई है। ये तुम्हारे प्यार का ही तो असर है। अगर तुम उसकी इतनी मदद नहीं करते तो शायद वह कभी अपनी वैल्यू समझ ही नहीं पाती और ना ही कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए इतना पढ़ती। बस अब तुम्हें ध्यान देना है कि वो आगे भी ऐसे ही रहे, क्योंकि अगर तुम्हें तुम्हारे साथ साथ उसको भी कामयाब बनाना है तो उसके साथ बातचीत कम ही रखनी होगी और उसको बार बार पढ़ने के लिए कहना होगा, क्योंकि वह सिर्फ तुम्हारी ही बात मानेगी। बचपन से सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। देव कहता है, वैसे तो मुझे पता है मेरी बेदू सबसे अलग है। उसके साथ के बिना मुझसे भी नहीं रहा जाता, पर क्या करूं, उसके लिए मुझे ये सब करना ही होगा, क्योंकि मैं ये नहीं कहलाना चाहता हूँ कि देव ठाकुर की बीवी पढ़ती नहीं है।
बल्कि मैं तो उसको टॉप पर देखना चाहता हूँ। यह सुनकर देवका कहती है, ओ मजनू, जरा आसमान से ज़मीन पर आओ। अभी तुम एग्ज़ाम 12th के दे लो, तब आगे की सोचना। क्योंकि अभी तो तुम्हारी कोई शादी नहीं करेगा। भले ही तुम अमीर हो, पर फिर भी आजकल घरवाले भी ना दूल्हे में बहुत सारी कामयाबियां देखना चाहते हैं। देव कहता है, इसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं तो कॉलेज पास करते ही वेदिका से शादी कर लूँगा। फिर मैं अपनी बेदी को कहीं नहीं जाने दूँगा। बस मैं चाहता हूँ वो अपने जीवन में हमेशा टॉप करे। वह बिल्कुल भी बुरी नहीं है, बस बच्चों के जैसे बिहेव करती है, और मेरे लिए तो वह किसी से भी लड़ जाती है। जैसे वह मेरे लिए सोचती है, वैसे ही मैं उसके लिए भी सोचूं। मैं तो बस चाहता हूँ वह अपनी पढ़ाई करे और अपने मम्मी पापा का सिर हमेशा ऊंचा रखे, क्योंकि उसकी मम्मी का तो हमेशा से यही सपना है कि वह अपने स्कूल में बहुत अच्छे नंबर लेकर पास हो। यह सुनकर देव कहता है, चल बहुत हो गई बातें, अब मैं ना क्लास में जाता हूँ। मुझे तो सुकून मेरे सुकून को देखकर ही मिलेगा। आज की पढ़ाई बहुत हो गई है। यह बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है। वो जब क्लास में आया तो उसकी नज़र वेदिका पर गई, जो अपनी पढ़ाई में लगी हुई थी। यह देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये वही वेदिका है जो बच्चों के जैसे थोड़ी देर पहले रो रही थी। उसको पढ़ते हुए देखकर देव को बहुत खुशी हुई। वो उसकी बगल में बेंच पर बैठ जाता है और कहता है, आजकल तो कोई बहुत पढ़ने लगा है, और तो और सारे टीचर्स उसकी ही तारीफ करते हैं। यह सुनकर वेदिका देव की तरफ देखती है और धीरे से कहती है, हाँ बस वो आजकल पढ़ाई में मन लगने लगा है। यह बोलकर फिर से अपनी नज़र किताब में लगा लेती है। यह सुनकर देव को बहुत बुरा लगा, क्योंकि आज उसको पता चल गया था कि वेदिका फिर उदास है। पर कारण क्या था, यह उसको नहीं पता था। देव उसको पढ़ते हुए देखकर कहता है, ठीक है वेदू, तुम पढ़ाई करो, मैं भी अपना काम कर लेता हूँ। वो भी अपना मैथ सॉल्व करने लगा। वेदिका ने अपनी नज़र एक बार देव पर डाली, जो पढ़ने में बिजी था। वो खुद से मन ही मन बोली, आज तुम मुझे मेरे देबू नहीं लग रहे हो। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।